बैठे बैठे थक गए होंगे आप भी। बात बहुत लंबी हो गई आज, सबकी सब अपनी दिल की बात कही है खुल के प्रधान जी ने, और कहनी भी चाहिए, उन्हें काम करा तो बोलना भी चाहिए, बताने का मौका भी मिला उन्हें। आज सब आप उपस्थित थे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने समय से यहाँ उपस्थित हैं। समस्त ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि इतने समय से आपने अपना कीमती समय दिया। और जब मैं चुनाव में यहाँ वोट मांगने आया था तो आपने मुझे इस गांव से जिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वोट की कीमत से मैं जिला पंचायत के सदस्य बने और फिर गंगा मैया के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से ऐसे समीकरण बने कि ना आपने मुझे वोट दिया था अध्यक्ष बनने के लिए, और ना मैंने सोचा था उस समय के ऐसे समीकरण बनेंगे। और 3 साल गंगा मैया की कृपा से अध्यक्ष रहने का मौका मिला। और मेरी एक तमन्ना रहती थी कि जब मैं गंगा नहाने बचपन से जाता था तो ये गंगा मैया के पावन तट पे एक ऐसा मेला अपने जनपद में लगता है। इस जिला पंचायत का अगर विशेष महत्व है तो जिला पंचायत तो पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, लेकिन अमरोहा जिला पंचायत का अगर विशेष महत्व है तो वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ गंगा मैया के तट पर ऐसा प्रसिद्ध उत्तर भारत का मेला लगता है जहाँ कई लाख श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और एक सप्ताह वहाँ रहते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर बिना किसी चिंता के गंगा मैया में के तट पर निवास करते हैं और गंगा मैया में स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। तो हमें भी वहाँ, जब मैं सोचा करता था कभी इस मेला लगाने का भी मुझे सौभाग्य मिलेगा, तो गंगा मैया ने हमारी सुनी और हमें भी 1 साल कोरोना की वजह से रह गया, मतलब 3 बार लगाते, 2 बार वहाँ मेला लगाने का अवसर, आपकी सेवा करने का अवसर मिला। इसके लिए गंगा मैया का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात विकास की, अभी प्रधान जी ने खुलकर बात करी अपने विकास के बारे में और आपको बताया आदमी काम कितना ही कर लो, अगर वो अपनी बात नहीं रखेगा आपके सामने तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसने किसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है और आदमी भूल जाता है किसने क्या किया था। मैं तो यही कामना करूंगा आपसे कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे और आप जहां भी वोट दें तो मैं तो यही कामना है कि अच्छे प्रधान चुने, अच्छे जिला पंचायत के सदस्य चुने, अच्छे विधायक चुने, अच्छे सांसद चुने, जो आपके सुख दुख में आपके बीच में रहें, आप जहां बुलाएं आपके बीच में उपस्थित हों। जो आपकी मांग है, जो आपकी समस्या है रास्तों की समस्याएं मेन होती हैं, वो समस्याएं आपकी समय पर दूर हो। वो जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग न हो के सदुपयोग हो और आपके बीच में वो खर्च हो, जिससे कि आप, एक बात होती है सम्मान की, वोट तो आप देते ही चले आ रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है। कभी आपने प्रधान भी बनाए हैं, एमएलए भी बनाए हैं, एमपी भी बनाए हैं, जिला पंचायत भी बनाए हैं, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि बनाए तो आपने सब हैं, लेकिन देखना ये होगा कि पिछले सालों में 5 साल पहले आपके गांव की हालत क्या थी, क्षेत्र की हालत क्या थी और आज क्षेत्र की हालत क्या है, और आपके गांव की हालत क्या है, आस पड़ोस के गांव की हालत क्या है, किसने आपका ध्यान रखा, किसने नहीं रखा, वोट दिया। प्रधान जी तो गांव में रहते ही हैं चलो, लेकिन जिला पंचायत कैसा चुनाव होता था कि चलो प्रधान जी के साथ इसका भी वोट डाल देंगे। उन्हें ये मतलब नहीं होता था कि क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, दोबारा भी इस गांव में लौट कर आएगा या नहीं आएगा, इससे कोई मतलब गांव वालों का नहीं होता था। एक साथ वोट डालते थे पहले और एक वोट इस पर मोहर एक लगा दो जिला पंचायत की, जो बनेगा बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा पैसे पहले भी इतने आते थे, जिला पंचायत सदस्य पहले भी बनते थे, अध्यक्ष पहले भी बनते थे, लेकिन पहले जो बंटवारा होता था वो सरकारों में, चाहे समाजवादी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, उसमें 2 जगह बंटवारा हो जाता था। उनके ही मंत्री होते थे, उनकी सरकार होती थी, आधा पैसा मोहरे में लग जाता था और आधा पैसा उधारी चला जाता था। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, आप देख रहे हो, जब आपकी वोट की कीमत आपको पता चली है, जहां जहां आप चाहते हो विकास हो वहां विकास हो रहा है। जो उपेक्षित गांव थे उन्हें काम हो रहा है, जहां जिला पंचायत के पत्थर कभी दिखाई नहीं दिए वहां पत्थर लग रहे हैं,
जहाँ विधायक के काम, सांसद के काम दिखाई नहीं दिए, वहाँ काम दिखाई दे रहे हैं। आपने पीछे गलती वोटों की होती है। पीछे आपने देखा कमल सिंह तंवर जी को हराया गठबंधन ने, वो दानिश अली यहाँ से सांसद बने, कभी कहीं देखे हैं? उनका घर किसने देखा है? ना उनका घर यहाँ किसी सड़क पर उनका बोर्ड देखा है, किसी की ब्याह शादी में दिखाई दिए हैं। तो क्या फायदा है नेता चुनने से? तो मैं तो चाहूंगा कि अपने वोट का सदुपयोग करो। चुनाव का समय है, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, अब फिर आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग आएंगे। मैं और गांव में भी यही बात कहता हूं कि अब 2 महीने बहुत बढ़िया सेवा होने वाली है आप सब लोगों की। बड़ी बड़ी गाड़ी आएंगी, आपको घर से ले जाएंगी, अच्छा खाना खिलाएंगी, दारू खिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे और फिर घर छोड़ के भी जाएंगे। ऐसे ऐसे सेवक आएंगे, घर घर जाएंगे, सबके पैर छुएंगे, बोले बस वोट दे दो। लेकिन आपको ये देखना है कि पिछले 5 साल आपने जो वोट दिए वो आपका वोट कामयाब हुआ या नहीं हुआ, आपके हिस्से के गांव का विकास आपके हिस्से में आया या नहीं आया। तो आपको तुलना करनी है। अब तो नए नए लोग नए नए पोस्टर चिपकेंगे, कोई पार्टी की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा। लेकिन मैं आपके गांव से ये निवेदन करता हूं, सलारपुर वाले गांव के भी लोग यहाँ हैं, आस पड़ोस के गांव के भी लोग यहाँ हैं। आप देख रहे हैं लगभग 20 करोड़ रुपए जिला पंचायत के और पीडब्ल्यूडी के लगाए गए। 30 करोड़ रुपए हमारे प्रस्ताव पे एक छोटे से वार्ड जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 में लगवाए हैं मैंने अपने प्रस्ताव पे। मुख्य सड़कें अभी उन पर काम चलने वाला है। अभी 8 करोड़ के टेंडर जिला पंचायत से पीडब्ल्यूडी रोड के हुए हैं, मतलब पीडब्ल्यूडी के डामर रोड के हुए हैं। और जितने भी कच्चे रास्ते और खरंजे के रास्ते जिला पंचायत वार्ड 10 में हैं, सब पे डामर के काम शुरू हो गए, मट्टी डली शुरू हो गई है। 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव से पहले उन सब पे डामर हुक भी हो जाएगा। तो ये काम किसने मांगे नहीं थी मुझसे, कोई मांगने नहीं गया था। जो आपके बीच का व्यक्ति होगा उसे पता होगा कि रास्ता चोहल को सलारपुर को जोड़ता है, ये झनकपुरी से बागलपुर को जोड़ता है, ये महस से खेलकी को जोड़ता है। लेकिन जो आपके बीच में नहीं आता, जो इस क्षेत्र में नहीं रहता, जो बाहर से लोग आए यहाँ राजनीति करते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, ना आपके बच्चों की शादी में आ पाते, ना में दुख में आ पाते, ना सुख में आ पाते। तो ऐसे लोगों को चुनने से क्या फायदा? अपने बीच का चुनो, अपने पास का चुनो, खूब आजमाओ, ठोक बजाए का वोट दो और उससे पूछो भी कि तेने हमने तुझे 5 साल पहले वोट दिए थे, तू बता तेने हमारे गांव में करा क्या है। अगर आज आपके गांव में काम ना करा होता तो मैं से आपके बीच में बोलता नहीं। आप सारे मुझे घेर लेते कि 5 साल पहले भी आया था, बता अब करने क्या याद हुआ है। तो काम बोलता है, वो दिखाई देता है। प्रधान जी बता रहे थे कि मैंने बहुत फोन करे हैं, वाकई बहुत फोन करे हैं, क्योंकि आदमी पूरे जिले में घूमता है तो याद जो उसकी याद रहती है, जो ज्यादा फोन करके काम की याद दिलाता है। तो ऐसे जागरूक लोगों को भी चुनो। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक एक वोट कीमती है। मैं अकेला अपनी बात कह के यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन चर्चा आपको करनी है कि किसने काम किया है। वोट आप दोगे ही, वोट आप मुझे नहीं दोगे तो किसी और को दोगे, वोट तो डालना ही है। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि वोट ऐसी जगह डालो जहां आपके वोट का सदुपयोग हो। आपको वोट देके क्या चाहिए? एक तो गांव में विकास हो, और जब हम उसे याद करें वो हमारे घर आए, ब्याह शादी में आए, सुख दुख में आए और हमारे गांव में विकास करें। और जहां उसके घर जाएं या उसे अपने घर बुलाएं तो हमारा सम्मान करें। तो यही आदमी चाहता है। तो इसमें मेरे तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही, और मैं कोई कमी रह गई हो तो मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, इतने समय मुझे राजनीति में हो गया, मैं छोटे पद से भी शुरुआत प्रधान से शुरुआत करके और जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचना बहुत बड़ा बात होती है। लेकिन कोई ये व्यक्ति, क्षेत्र का एक व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि भूपेंद्र थाने के नाम पे, तहसील के नाम पे, नौकरी के नाम पे, ट्रांसफर के नाम पे, नल लगवाने के नाम पे, लाइटों के नाम पे, सड़कों के नाम पे किसी से अगर 1 रुपए का कमीशन लिया हो, या कोई बुला के के नाम में काम करवा दें, इसके इतने पैसे लगेंगे। तो ये कितने जनता में रहना। अभी बता रहे थे राजनीति करनी, तेजपाल सिंह जी बता रहे थे कि राजनीति करनी आसान काम नहीं है, सबके बीच में भी रहना है, सबकी सुननी भी है।
और सबको संतुष्ट भी करना है कि किसी तरह की नाराज ना हो जाए, किस तरह ये नाराज ना हो जाए। तो आपको सबकी, एक घर में 5-10 लोग रहते हैं, एक परिवार रहता है, भाई भाई आपस में संतुष्ट नहीं है, बाप से बेटे संतुष्ट नहीं है, बहू से सास संतुष्ट नहीं है, तो इतनी बड़ी जनता संतुष्ट रखनी कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई गलती भी किससे हो जाती है नेता से छोटी मोटी, तो उन बातों को ध्यान में मन से ना निकालते हुए ये देखना है कि बड़ा काम इसने हमारे लिए क्या किया है, इसकी नीति क्या है, इसकी रीति क्या है। तो इन सब बातों को ध्यान में आपको रखना है। आपका गांव ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का समर्थित गांव है और आप गंगा मैया में आस्था रखते हैं। आपने देखा इतने जिला पंचायत अध्यक्ष आपने बनाए, आपके वोट से बने, लेकिन गंगा मैया के पावन तट पर एक भी पक्का शौचालय किसी ने आज तक नहीं बनाया, जब से देश आज हुआ अब तक। और आप गंगा नहाने जाओगे तो मंदिर के पास 15 लाख की लागत से एक जैसे 5 स्टार होटलों में शौचालय होते हैं, तो शौचालय आपके लिए बनाया गया, मैंने तैयार करवाया है। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी आपके बीच से निकल के गया हूँ, मुझे पता है कि नहाते समय, वहां जाते समय महिलाओं को क्या परेशानी होती है, पुरुषों को क्या परेशानी होती है। आप देखते थे गंगा मैया का तट, जो द्वार था, गंगा नहाने जाते थे, एक टूटा फूटा द्वार बना हुआ था। छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं, उसमें ऐसे भव्य स्वागत द्वार बने हुए हैं, हम में चले जाओ, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं, इतना बड़ा द्वार बना हुआ है। तो मैंने उस द्वार को तोड़ के वो भव्य स्वागत द्वार बनाने का काम करा। और आप जब गंगा मैया के पावन तट पर जाते हैं तो गेट में एंट्री करती है, अब तो लगता है कि हम गंगा मैया के पावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी सारी चौड़ी सड़कें करवाने का काम करा। और अभी हुली गिरीज बता रहे थे अपनी राजनीति के माध्यम से कि वहां जो मूर्ति लगी हुई थी, शीर्षो टंडन जी ने बनवाई थी, उन्होंने काम वो करे थे, धार्मिक काम। लेकिन किसी ने, इतने साल हो गए, गंगा मैया का मेला लगता था, उस पर 5000 की पुताई का एक टेंडर निकलता था, किसी ने कोई काम नहीं करा। मैंने उन पर छत्र बनवाने का काम करा और पत्थर की टाइल लगवाने का काम करा, जिससे कि वो आपकी भावना उनके प्रति जागृत हो और आपको लगे कि हम अपने धर्म में आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं। जैसा मेला हमारे समय में लगा, आपने देखा गंगा मैया, मैंने बहुत नहाए हैं मेले, आप भी जाते हो, इतनी गंदगी वहां होती थी, निकलना भारी हो जाता था। लेकिन आपने इससे पहला जो मेला लगा था, आप गए होंगे, कहीं कोई गंदगी नाम की चीज नहीं थी, ऐसे शौचालय थे, फूल गमले लगे हुए, ऐसा लगता था घर में भी शौचालय नहीं है, शौचालय वहां थे। वो लाभ मेले की क्योंकि मैं 8 से 10 दिन लगातार दिन रात वहीं रहा। अन्य लोग घंटे 2 घंटे जाते थे, नेता जी दिखाना, अपने फोटो खिंचवाया और घर आ गए। तो आपको ऐसा नेता चुनना है, आपके बीच का चुनना है। आपका वोट बहुत कीमती वोट है और आपका अगला निर्णय ना किसी बहकावे में आना है, ना किसी गाड़ियों में बैठना है। जो बात कहनी मुझसे कह दी, जैसी कहूँ मैं ही पूरी कर दूंगा, पर किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। एक जिला पंचायत का रिसोर्स सेंटर बनना था, आप अखबार में पढ़ते होंगे। वो महबूब अली ने अपनी विधानसभा में, सभा सरकार में, जो पहले अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के थे, एक धनौरी मीर गांव पड़ता है, वहां उन्होंने बनवाने का पास करवा लिया था। मैंने उसे कैंसिल करवाया। वो गांव मझोला जो पड़ता है गजोले के पास में, वहां जमीन स्वीकृत करवा कर उसे टेंडर डलवाया और टेंडर भी खुल गया है। वो 2-2.5 करोड़ की लागत से भवन बनेगा। जो भी मीटिंग आपकी कोई अधिकारी आएगा, चाहे मुख्यमंत्री लेवल के आओ या प्रमुख सचिव लेवल के आओ या डीएम कोई मीटिंग लो या प्रधानों की शपथ हो या प्रधानों की ट्रेनिंग होनी हो, जो भी ऐसी आयोजन होंगे सरकारी, जो आपको वहां जाना पड़ता अमरोहा पार, वो आपको मझोला का में यहीं मिलेंगे। इसका लाभ आपको जब भी तो मिला जब अध्यक्ष आपके घर का है, क्यों जी, वरना मुझे मझोला कहां दिखाई देता। अभी जो आज पड़ोस के गांव के रोड है, मैं वो आपको बता दूं, जैसे बड़े काम है जो आपको पता चले कौन कौन से काम अभी स्वीकृत हुए हैं, जिन पर काम चलने वाले हैं। जनकपुरी से बागलपुर तक डामर रोड जाती है, उस पर 40 लाख का टेंडर हो गया है। खेल की बूढ़ से 52 रुपए तक टूटा हुआ खरंजा जाते होंगे, उस पर 40 लाख का टेंडर हो गया है। लम्बिया से लेकर सैदपुर गांव पड़ता है, उस पर भी 40 लाख का टेंडर हो गया है। आपके पास में सदरपुर गांव पड़ता है, सदरपुर से धनौरी तक, उस पर 80 लाख रुपए का डामर का टेंडर हो गया है। पीडब्ल्यूडी सब जिला पंचायत द्वारा कर काम है अभी के। चौकपुरी गांव पड़ता है, आप सैनी समाज के लोग वहां रहते हैं, चौकपुरी से लेकर नगले तक 25 लाख का टेंडर हो गया है। लंबिया से ततारपुर तक 35 लाख का टेंडर हो गया है।
रायपुर गांव पड़ता है आपका यहीं पास में, रायपुर से देरा की ओर पूरे गांव में सीसी रोड और डामर रोड 38 लाख का टेंडर उसका हो गया है। और वारसाबाद से चौहान समाज के लोग कहते हैं वारसाबाद से और नगला माफी तक 85 लाख रुपए का टेंडर हो गया है। कटपुरा चौराहे से हसनपुर डामर रोड तक 10 लाख का टेंडर हो गया है। आपका महेसरा गांव पड़ता, महेसरा से लेके गदापुर फाटक तक 1 करोड़ रुपए गांव उस पर मंजूर हो गया, अब तक काम चल पड़ा है। और गदापुर रेलवे फाटक से दरियापुर की ओर 25 लाख का टेंडर हो गया है। हैबतपुर गोसाई सैनी समाज के लोग वहां रहते हैं, हैबतपुर गोसाई से बांसुरी तक 32 लाख रुपए का टेंडर वहां हो गया है। और अभी उमेश गिरी बता रहे गांव का काम है। नेहा पब्लिक स्कूल से लमिया रोड से और लखनिया तक डामर रोड का काम हो गया है। मोगा होटल जो आपका पड़ता है, इससे जो प्रधानमंत्री सड़क योजना एक सड़क है, ये मैंने पास करवाई, 8 करोड़ की लागत से पूरी सड़क बनकर पूरे गांव में सीसी रोड हो गई है। तो ये मुख्य बड़े बड़े काम ये तो अब हैं जो मैंने अभी 1 महीने पहले इनके टेंडर करे हैं। कोरोना की वजह से पैसा लेट आया तो टेंडर लास्ट हुए हैं, नहीं तब ये सड़कें बनकर कंप्लीट होती। तो मैं तो आपसे लास्ट में यही निवेदन करूंगा, बहुत लंबी बात हो गई है, पूर्व वक्ताओं ने बहुत समय दिया, तो आपका यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब चुनाव का समय है, आपको भूपेंद्र बनकर मेरे साथ रहना है, आपको अपना वोट नहीं देना। मैं वोट मांगने आपसे नहीं आया कि सपोर्ट मांगना आया हूँ। वोट भी और सपोर्ट भी, आप जो मैं पोस्ट डालता हूँ या कोई प्रचार की सामग्री डालता हूँ, आप उस पर लिखे करो कि हाँ हमारे गांव में काम हुआ है। फेसबुक के माध्यम से प्रचार करो, आप फोन में ऐसी चीज है घर बैठे आदमी प्रचार कर सकता है। तो मैं चाहूंगा आप जहाँ बैठे हैं, ब्याह में जाएं, शादी में जाएं, 4 लोग के बैठे हैं, तो इस बात को रखें कि जब से जिला पंचायत बनी है, जिला पंचायत तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन जब से भूपेंद्र हमने मेंबर चुना फिर अध्यक्ष बना, तो हमारे गांव में काम हुआ है और हमारा सम्मान हुआ है। और आप अगर साथ हैं तो एक आवाज गांव से निकलनी चाहिए कि हाँ चौहाड़पुर गांव, सलाहपुर गांव भूपेंद्र के साथ खड़ा है, तो जिससे दूसरे गांव में भी इसका संदेश जाए। और आप मैं युवा भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मुझसे सीधे जुड़ो, मुझसे मिलना आया करो या मुझे बुला ले करो। एक ऐसी टीम 50 लड़कों की बना के दो, मुझे लिस्ट 2-4 दिन मुझसे मिल लेना, युवा भाई कोई भी आएगा, जो अपने फोन नंबर और अपना नाम मुझे लिख के दे देना, मैं उनका एक ग्रुप बना लूंगा। और जब भी कहीं प्रोग्राम करेंगे तो उस ग्रुप पे मैं मैसेज डाल दूंगा, तो 50-60 लड़के जो भी अभी वो भैया खड़े हैं सब एक इकट्ठे मिल जाया करेंगे। और कोई भी काम हो मेरा तो आज रात आपके बीच में तैयार हूँ। और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसे ही हमको बना रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र।